और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। आपातकाल की बरसी पर सम्मान में समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे सीएम भजनलाल। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। बीजेपी जयपुर द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन। आपको बता दें कि माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में कल दोपहर 12:15 पर यह कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर से यह बड़ी खबर है। आपातकाल की बरसी पर सम्मान में समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित सीएम भजनलाल करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। बीजेपी जयपुर द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन होगा। आपको बता दें कि माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में कल दोपहर 12:15 पर यह कार्यक्रम रखा गया है। पानी की मांग, आंदोलन और बवाल। 16 जून से श्रीगंगानगर के किसान 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी पर किसानों का नॉन स्टॉप प्रदर्शन जारी है। ताज्जुब ये कि हर वर्ष किसानों को सिंचाई के पानी के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन कोई सरकार स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। ये रिपोर्ट देखिए। सूखती फसलों ने किया मजबूर। गम गुस्से से किसानों ने भरी हुंकार। आश्वासन से नहीं चलेगा काम। संघर्ष को चाहिए निर्णायक मुकाम। जिस भीषण गर्मी में लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचते हों, उस प्रचंड गर्मी में सड़क पर धरना प्रदर्शन की मजबूरी के बारे में सहज ही सोचा जा सकता है। जी हां, खून पसीने से सींची गई फसलें जब पानी के अभाव में दम तोड़ने लगती हैं, तब किसान तन झुलसा देने वाली गर्मी को दरकिनार करते हुए सड़क पर खम ठोक कर आ धमकता है। गम और गुस्से की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से आई हैं। 9वें दिन श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को पूरी तरह से किसानों के द्वारा ठप किया हुआ है और अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट नंबर 2 जो बार एसोसिएशन की तरफ खुलता है वहीं पर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, एक और जहाँ किसान मजदूर व्यापार संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन से वार्ता करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बार एसोसिएशन वाले मेन गेट के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और प्रतिनिधि मंडल के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई के पानी की मांग को लेकर चल रहा धरना 9वें दिन भी जारी रहा। संयुक्त किसान मजदूर व्यापार संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को जिले में प्रशासन ठप आंदोलन किया गया। सुबह से ही जिले के सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। गंगा सिंह चौक पर भारी संख्या में किसान जुटे और मांगे नहीं माने जाने तक डटे रहने का संकल्प दोहराया। किसान बहुत दुखी है जी। पानी के बगैर किसान का कुछ नहीं है। हमारे खेत खाली पड़े हैं, खेत में कुछ नहीं होगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा जो आने वाली है भविष्य में, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। सरकार ये इस चीज को ध्यान में देके और हमारे पानी की जो है 2500 क्यूसेक उसका करे, व्यवस्था करे। किसान कहते हैं कि पानी के अभाव में कपास की फसलें सूख रही हैं, जबकि मूंग और ग्वार की बिजाई का समय बीतता जा रहा है, लेकिन सरकार समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। पानी तो चाहिए जी, पानी में जान दे देंगे। पानी तो है ही नहीं खेतों में। जी जानवर पैसे मार रहे हैं, खेतों में पट्टे नहीं है, नरमा नहीं है, बिजान नहीं, कुछ नहीं है। रात को खेतों में सुनना पड़ता है, जो है वो भी नील का खाई होती है जी। प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की आवाजाही को डाइवर्ट किया गया है। समय पंजाब में चूंकि धान की रुपाई चल रही है और पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के जो धान उत्पादक किसान हैं उनको पानी की खुली छूट दे रखी है, यहाँ तक कि चोरी करने की भी छूट दे रखी है। और यही वजह है कि गंग कैनाल के जो हक का पानी है
500 से 600 क्यूसेक पानी तो पंजाब सीमा में चोरी हो जाता है। साथ ही साथ पंजाब भी कहीं न कहीं राजस्थान के गंग कैनाल से संबंधित किसानों के जो हक का पानी है उसको देने में आनाकानी कर रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। आरपीएससी पर सुप्रीम टिप्पणी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की भर्ती परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। इस मामले में आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में उम्मीदवारों से ज्यादा तो आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने 2 मुख्य याचिकाएं पेश की गई थी। इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका और दूसरी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से जुड़ी थी। कोर्ट ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकारते हुए कहा कि आरपीएससी से जुड़े मामले में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन पर न्यायिक नजर रखना आवश्यक है। तो देखिए आरपीएससी में कैसे हो सुधार, इस बात को लेकर के भी जानकारी। आरपीएससी से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जिन पर न्यायिक नजर रखना आवश्यक है। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले से जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने इस मामले में राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच तेज। महेश जोशी समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट पेश। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाले का आरोप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना था, वही योजना अब भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसी नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक्शन में नजर आ रहा है। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी और करीबी संजय बड़ाया समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले को लेकर के करीब 900 करोड़ से ज्यादा मामलों को लेते हुए ईडी ने एक पूरक चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से घोटाले किए गए, कहां गड़बड़ियां हुई, किस तरह से जो करीबी लोग थे, जो कि इस चार्जशीट में करीब 18 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बेटे, उनके करीबी संजय बड़ाया भी शामिल है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि महेश जोशी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जिसमें उनके बेटे रोहित जोशी भी शामिल है, में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। ईडी का आरोप है कि जल जीवन मिशन के कामों से आने वाला रिश्वत का पैसा और कमीशन महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की कंपनी में लगाया जाता था। चार्जशीट में अलग अलग खातों में भी नियमों के खिलाफ लेन देन का जिक्र है। ये भी आरोप है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए गए थे और फर्जी प्रमाण पत्र का सत्यापन भी फर्जी ईमेल आईडी के जरिए कराया गया। मुख्य आरोप है कि कुछ कंपनियों जैसे कि गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए। चार्जशीट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और जल आपूर्ति योजनाओं के टेंडर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 68 निविदाओं में हिस्सा लेकर 859.2 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 169 टेंडर में भाग लेकर 120.25 करोड़ के ठेके हासिल किए। जल जीवन मिशन घोटाले ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया गया है कि कमीशन का पैसा किस तरह से महेश जोशी के बेटे की फर्म में लगाया जाता था। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी जो जानकारी ईडी ने इस पूरी चार्जशीट के अंदर दी है, उसके मुताबिक राजस्थान के इस पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटाले में अभी बहुत से मामलों का खुलासा होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में पहले भी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से जुड़ी करीब 47.80 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी।
जिनमें कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां घोटाले की काली कमाई से अर्जित की गई थी। इन संपत्तियों में महेश जोशी की सांगानेर स्थित 2 संपत्तियां, संजय बड़ाई की 8 प्रॉपर्टी, महेश मित्तल की 25 करोड़ की संपत्तियां, पदमचंद जैन की 5 करोड़ की संपत्ति शामिल थी। गौरतलब है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो भी पहले से जांच कर रहा है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। अब ईडी द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद जांच और तेज होने की उम्मीद है। सीबीआई भी इस मामले में अपनी जांच कर रही है। राजस्थान का जल जीवन मिशन घोटाला निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है, जिसने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ को उजागर किया है। पूरक चार्जशीट के अंदर 18 लोगों का नाम शामिल किया गया है। उनके खिलाफ जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से घोटाला किया गया, किस तरह से कमीशन लिया गया, कमीशन को किस तरह से एक दूसरी फर्म बनाकर के पूर्व मंत्री के बेटे के अकाउंट तक पहुंचाया गया। देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।